कितने फेंक दे? जब 2-4 रोज फेंका। अच्छा हे नाथ नारायण वासुदेवा ये भैया जी, ये हमारे लोग अगल बगल खड़े हुए हैं, कृपया बैठ जाओ, बहुत कृपा होगी आप लोगों की। हाँ मंत्री, महात्मा तुम कौन हो, कहाँ से आए, किस लिए आए? आप पूछ रहे हो कौन हो, कहाँ से आए, किस लिए आए? महात्मा लोगों को काम है कि फिर बताओ, उठाओ अपने स्वाद को। यही काम है महात्मा लोगों को। घूम गए तो भीड़ का घर हो तो सब वहीं से आए। तो राजा साहब के दरबार में जाइए, कितना धनवान मिलेगा। तो ढोल ढोता फरी है, बहुत अच्छी उम्र का लगा हो। कोई भी भिखारी आता है वहाँ से खाली हाथ नहीं जाता है। लगा लीजिए मोबाइल लेने। बोलो बोलो बोलो। हरियम नगरी में आया सकल इकट्ठा दुआ फरमाया। हरियम नगरी आया सकल इकट्ठा दुआ फरमाया। मंत्री, देखिए कौन आया है। ये कौन आया है?
दरबार पर महात्मा अरे महात्मा काय के लिए आए? हेलो, हाँ काय के लिए आए? तो तुम्हारे जो राजा साहब ने भाई है कि तुम काय के लिए आए? तो महात्मा लोगों को यही काम हुआ, माँ ने खाए होटल पे देखे जानते हैं कट मिलने बोला ये कमाई ढीले महाराज जी महात्मा आए है दान दान करना है तो कर ले दान करने भीख मांगा दान मकान ले हेलो 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 का बोल रहा था ये कब तारीख को आगा तो काले कहना है है कि सत्यवादी आगे चल जाना है बड़ी खबर लेने में पागल हो हाँ, मैंने सुना है कि महाराज अम्ब बहुत दानवीर राजा है, इनकी जो है दानवीरों में इनका इतिहास में भी नाम है। तो मैंने सोचा अम्बा नगरी में जाके पहुंचे और महाराज अम्ब के दरबार में तो देखते हैं महाराज अम्ब कितने दानवीर राजा है, इनकी आज मुझे परीक्षा लेनी चाहिए। हेलो महाराज आगे नहीं कहीं आ रहा नहीं अरे बिन दान लिए हमला खाना को खाऊं हेलो महाराज
बताओ मैं का तुम्हारे का लियो लिए गाके लिए दे दो तो तुरंत क्या बताओ एक बात हमें तुम्हें कुंजी लगा निकाल तो साधु संत हो क्या चाहिए अरे पंजमा तू देखो मन में जूतो आला हरी की माला क्या करोगे राजन लेकर के बोलो राजन आप बहुत घमंडी हो इसका मतलब आपको अपनी दौलत पे ज्यादा हिंसार है वो हम साधु संत नहीं है ये नहीं साधु संत अरे लगते भगवंत चलो मेरी आला चाहिए हमको मंदिर मंदिर आला बोलो महाराज ना चाहिए हमको मंदिर साला अरे मंदिर की जो अगर हमें जरूरत होती तो मंदिर मेरे पास बहुत बने हमको तो केवल मंत्री तुम्हें जाओ ये राजधानी में गए मुंह में लगा रहे हैं बोले किसी की याद था बाबा अरे साधु हाँ नहीं मिल पाया है तो क्या नहीं मिल पाया जो आता देव तोड़ सुनने वाला जो आता देव तोड़ अरे प्राण दो हमें गलती है अरे महाराज बहुत बताओ आइए छोटा माती तुमने महाराज जी मंत्री भाई को है ना मेरा मंत्री हेलो ओ मंत्री रानी आमली बुलाइए आमली बुलाइए कान खोलने वाले ठीक है तेरा रानी और रानी साहबा
आमली नाम की नारी थी, तापत में तापत की प्यारी थी, और सबने दो पुत्रों की वो दो महतारी थी। होने कैसे हो जाती है और हम सबको बतलाएंगे, और सम्मान नाटक में और हम सबको देखो, एक साधु आए हैं द्वार पर। हेलो, एक साधु द्वार पर आए हैं। जी महाराज बताएं। आप कह रहे हैं कि मुझे अनाज चाहिए। महारानी जी तो बड़ी दुख की बात है। और हमने पूछा आमली वो भी पूछ लूं, क्या करें आमली, बताओ क्या करें, बेबसी हूँ मैं। महाराज कहिए। आप हमारे स्वामी हैं और हम क्या निर्णय ले सकते हैं, वो तो आप जो कहेंगे। हमारा तो आप पे ही सर्वस्व न्यौछावर है। महारानी आपका जैसा आदेश मिलेगा हम उसी रास्ते पे चलेंगे। साधु कैसे करूं और करा दम खत्म, सब आती नहीं मुझसे आप। तुम्हारा भी अवतार है, तुम्हारा भी अवतार है कहने का और मेरा भी पूछने का। महाराज कहिए, हम तो आपकी अर्धांगिनी है, लेकिन आप थोड़ा इतना ध्यान रखें कि हमारे छोटे छोटे दो बच्चे हैं। बच्चों की तरफ देख के जो भी निर्णय लेंगे आप, हम उससे सहमत हैं। महारानी या इसको हमने दिया तो नहीं मर जाएगा, मुझे असराप लग जाएगा। अगर आपको असराप लगेगा महाराज, सुने हमारी बात, अगर आपको असराप लगेगा तो हम भी कहाँ बच पाएंगे। हाँ तुम भी नहीं क्योंकि नारी का ये धर्म होता है कि पति की सेवा में हमेशा तत्पर रहे। नारी का ये धर्म है, पति की सेवा में हमेशा तत्पर रहे। ठीक है महारानी। पति यदि अच्छा करे तो उससे सहमत हो तो क्या रजाई दे दो। जी महाराज, आप जैसा भी उचित महाराज! वो आदेश दें। आइए महाराज गद्दी बैठाओ, बैठा लो। अरे नहीं गद्दी उल्टो कर दो बैठो, उल्टे पहला बैठ का जी किनारे लगी और तो मूड भर से तेरे पर महात्मा सीधे बैठा, सीधे सीधे बैठा। हमें जाने का उल्टे भाई तू आता ना राजा साहब, हमें जाला के उल्टे भाई सीधे बैठा फिर बाई बात। बैठा महाराज, अरे उतरा तो नीचे, तुम्हें नहीं गद्दी लेना है। देखो महाराज ऐसे बैठो, देखो हम तो बैठा रहे, तुम्हें काम नहीं आप पा रहे। देखो ये ऐसे धरना चाहिए नहीं। अब मेरा आपसे कहना है महाराज जी, हाँ सुनो महाराज। मोटा देख महाराज जी तो फूटा नहीं है, गद्दी है राजा की, जिंदगी में मिली है। सुनो कहना है मेरा कि राजा गद्दी दही महाराज जी तुम्हारी भाई आज राजधानी, और जो चाहो सो करो रहे आप मालूम मानी। कहना है महाराज जी कि राजा गद्दी नहीं तुम्हारी रही,
आज राजधानी और जो सा हो तो प्रभाव कहना है और प्रजा को संताप न देना। हेलो महाराज जी अरे कहूँ मैं पल्लम पल्ला काली कहूँ मैं पल्लम पल्ला काली रानी को छोड़ चले जाओ जानो प्राणी। धोखना लगा हुआ मैं ये बात सही है। एक काम करो करो। महाराज थोड़ा कहना है मेरा आपसे गुजारिश करूंगा। हाँ बोलिए बोलिए। और प्रजा को संताप मेरा कहना है अयोध्या में रहा हूँ राजा और प्रजा को आप दुखी नहीं कर सकते कहना है आपसे मेरा। और प्रजा को संताप देना। हम चारों लोग जा रहे हैं लेकिन प्रजा को आप रखना मेरा ये आपसे गुजारिश है। ये राज आपका हो गया है चलो बात नहीं लेकिन चलिए महारानी एक अरे बात तो बोलो। होता ही है जब समय रात को छोड़ा अब मंत्री मेरे बच्चों को कर्मवीर को महाराज बताएं हमें क्या आदेश है। आदेश का रात होकर चलना चाहिए। चलेंगे महाराज, हम आपकी तो अर्धांगिनी हैं, आप जो भी लेकिन आदेश देख देंगे रहा हूं हमें विधाता ये तूने क्या किया विधाता कहना है मेरे आपसे नहीं नहीं मैडम कि होनी बड़ी बलवान और तारी किसी से ना डरे इस कर्म की गत कठिन है वो जान ही किसी से ना डरे। जी महाराज। बेटा राजू ने राज को ले लिया है कहना है आप पार ना तुम बैठोगा जाइए रे आप पार ना और आज तक तुम नहीं हमारी हो गई पिलारी आज तक तुम नहीं हमारी अब हो नहीं पिलारी
लो कौन है हमारा ना पूरी पंजाब में एक दिन दो काहे के कि 8,500 रुपया मीटर मिले आटा 500 रुपया मीटर मिले मीटर कपड़ा 200 रुपया बोतल का समझ भाई का समझ में आई मीटर अब कपड़ा मिले 200 रुपया बोतल ठीक है तो कोई आटा लेना है तो कट्टिया लेके आए ठीक है और जो कपड़ा लेना है पूरी लेके आए अगर एक तो सामान नहीं लेके भाई कोई चीज नहीं चाहिए बना तो ठीक है हाँ और सुनो सवेरे हम तो पूछ के जाए लेट ले जाए चीज न जाए काय हम ना जाए हाँ जवाब सही और राइफल दिखा रखे अगर टिकट पूछे कोई जात तो नहीं भागते हो हेलो ये बताइए महाराज जल्द के मारे हैं रुकना चाहिए आपके सराय में जगह है जगह तो है रुकना काम कर दिया हाँ करो और नहीं करो करे हमारे बच्चे हैं लोग ये बच्चे से काम कर दिए अरे हम करेंगे तुमने बच्चे कर दिए और जीव छोटो है जीव बहुत प्यारो है बोलो हाँ तैयार हो तैयार काम करना पड़ेगा क्या काम बताओ काम का तुम जाओ बाहर जाओ पत्थर ले आओ और तंदूर झोंका और जो बच्चे आज तंदूर झोंके पत्थर ले आओ और जो दूसरे कौन है हमारे घर में रानी घर में है ये खाना बनाओ तो माओ ठीक है आरा फिर जो को तुम दूर रहे और मिले दो तो आना कहना है मुझे तुम दुआना देती आपके मतलब जाकर क्या मतलब और फिर जो को तंदूर बच्चे भागे ठीक है हम तंदूर का झोंके तैयार है और हम लोग भूखे 3-4 लोग चाहिए तो चल दो खाना अरे हमारे कहा तुम्हें दादा मैं परेशान है बच्चों का काम कर दो खाना पहले मांगन लगे अरे बच्चे मत यार भूखे पहले काम करिए उसके बाद में खाना दूंगी ठीक है तो हम जा रहे हैं तंदूर झोंके देखो रानी आप यहाँ बैठो और मैं जाकर के तो को लाता हूँ और सब ये पैसे देंगे तब खाना आपको मिलेगा ठीक है पैसे जी महाराज जैसी आज्ञा आपकी बैठो सरवर और नीर बैठ जाओ बेटा बात कहूँ जी महाराज कि मेरी इनको देखना अच्छी तरह से ऐसा न हो जाए कहीं है कोई लफड़ा न पकड़ा दीजिए ठीक है ठीक है और पत्ता लगा जब गया झूला हम जा रहा हूँ पत्ते लेकर के देखो सर्वनील और आप ही रहना ठीक है जी महाराज अभी आ रहे तो आप जाएं हाँ
और अति शीघ्र लौट के आए। शीघ्र आऊंगा जी। और जाना जाना धाक है और जाना मुझे जरूर और ये कटरिए पत्तों को लाना पड़े तो जरूर है। मुझे भी लगी सरवर और नील बेटा भूख तो लगी है, लेकिन आपके पापा भी आज घूम के चले गए हैं। भूख लगी है बेटा, हमारे बस में कुछ भी नहीं है। सरवर आप तो बड़े हैं, वो नील छोटा है। बेटा बोला मास्टर। सुध आई गई पलम की खूब रोई, सुध आई गई बटियारे देखो जरा हमारे बच्चों की तरफ। बारे बारे से बच्चे हैं और इनका चेहरा देख रहे हैं आप, कुछ तो रहम करो इनके ऊपर। बटियारे बटियारे और हम आपका तंदूर ढोकूंगा और अब तो रुपये दे दो और खाने को दे दो। तुम तंदूर झोंका तो उन्हें ले तुम दूध समोसा खाए ले। कमेटी वाले समझ में थोड़ा नहीं खवाए हैं, आई समझ ना ये दादा चलो नाटक की हमें दिखाई दे। हेलो, कमेटी वालों से हमारा करबद्ध निवेदन है, कृपया स्टेज के पास सभी लोग एकत्रित होकर के सामने आ जाएं। बेटा सरवती लीजिए, आप ही खाइए। आमली वाली आप ही खाइए।
और हम भी खाऊंगा। जी ठीक है, और खा करके मैं फिर जा रहा हूँ पत्ता लेने के लिए, क्योंकि भटियारी ये मानेगी नहीं। ठीक है, ठीक है, वक्त खराब है, जा रहा हूँ। ठीक, ठीक। और मेरे बच्चों को आप अच्छी तरह देखना भटियारी की। जी महाराज, आप चिंता न करें, जब तक हम हैं बच्चे सुरक्षित रहेंगे। लला योगेंद्र, तुम ठीक हो? लला योगेंद्र, काय मुझके आए हैं? भटियारे, ये तुम्हारे महल में ये कौन आई रानी? कौन सराय आई आपके महल में? ये राजा अम्न की पत्नी है और उनके बेटा सरबंडी। ये भटकत भटकत लगे आए भूखे प्यासे, तब से यहाँ नौकरी करने के लिए आए। और इन्हें पहले तो काम दबाए, पंजाब उतर दे चचेड़े खाए ले। ये रानी बनी नहीं, मेरा का मतलब फूट ही तब से भटकत भेजते। इनके कितने पैसे लोगे आप? हैं? इनको कितने पैसे लोगे हमारे पास भेजने के लिए? तुमका खरीद देता हो? क्यों, वो रानी मेरे दिल में ही बस गई है। अब मनमाने पैसे आपको दूंगी। कैसे बनेगा वो तुम्हारी जिम्मेदारी है, कैसे हमारे जहाज पे उसे ले आना आपकी जिम्मेदारी है। ऐसा करिए, हाँ तुम जाइए जहाज पे, हाँ और मैं वहीं पर आऊँ, हाँ किसी बहाने से इसको लेके आएंगे। हाँ। तुम अपने वो चलो मैं जहाज पे जा रहा हूँ, तुम्हारा इंतजार करूंगा। ठीक। जाइए। भटियारे, भटियारे, हमारे पिया अभी तक नहीं आए और बच्चे छोटे छोटे हैं, बच्चे छोटे छोटे हैं और वे भूख से बिलख रहे हैं। तुम जाओ, जी भटियारन बताएं। खाना लेके जाओ एक सराय में। किनके लिए खाना लेके जाओ? एक सौदा कराया है
जहाज पे माल आया है और तुम जाओ वहाँ पर खाना दे के आओ। हम अपने सैया को छोड़ के काऊ को खाना नहीं देती हैं, हम तो पति बेटा हैं। बटियारिन, हम अपने राजा को छोड़ के काऊ को खाना नहीं देंगे। राजा नहीं, वही बाजा बजाओ जाए नहीं, ये मुफ्त के नहीं रुपया आए तुम्हें तनख्वाह दी जाए, खत्म होता है तुम्हारा होता है। अरे हमारे छोटे छोटे 2 बच्चा है, उनको तो रहम करो। उन्हें यही बना रहने दो, वो कहाँ रहे फिर? वो हम देखेंगे। अरे आप नहीं देखे, हमारा धर्म व्यस्त करवा दियो, हम तो पतिव्रता नारी हैं। हाँ पतिव्रता हो जाए तो काम तो करना पड़े, पतिव्रता हो चले, धर्म पत ना हो। चलो जैसा आदेश है आपका। कहाँ पे है जहाज? जहाज वही है करिया भाई। ठीक है, लाओ खाना हमें दो, हम दे के आ रहे हैं। सरवर और नीर बेटा, जब तक हम न लौटे आप यहीं पे रहना अपनी जगह पे। नहीं माँ, हम भी चलेंगे आपके साथ। नहीं बेटा, वो बहुत बड़ा दरिया है, उसमें हो सकता है तुम जल में डूब जाओ, इसलिए आप यहीं रहो, हम खाना दे के आ रही हूँ। ठीक है माँ, जल्दी आना। आ रही हूँ, ठीक है। चले जाओ बाबा, कागज पराठे हैं। ब्याह करें। जब बड़ियार में डाल ले तुम बैठा बटियारिन, जहाज तो आ गया है, किसको देना है खाना? कोई ड्राइवर है, जहाज चालक। पायलट है? पायलट, ये खाना पकड़ो। हेलो। सौदागर, हाँ ये भटियारिन ने खाना भेजा है हमारे लिए, ले आओ। इस खाने को ले लो। अरे करीब तो खाना ले आओ। अरे करीब नहीं, आप पकड़ लो यहीं अरे से। अरे नहीं, करीब खाना लेके आइए आप। लो। अरे ये क्या कर रहे हो? बैठो। ये क्या कर रहे हो? अरे राजा, ज्यादा भाषण नहीं, अरे सैया, ज्यादा भाषण नहीं, ज्यादा भाषण। सौदागर, कहाँ ले जा रहे हो? सुनो, ज्यादा बातें मत कर। अब हम कैसे रहेंगे? हमारा सतीत्व मिट जाएगा। सुनो, तुम हमारी रानी बनोगी। अब ज्यादा भाषण देना मैंने दौलत दी है आपके लिए सौदागर को। सौदागर, हाँ सुने हमारी बात। हाँ बोलो। हम पतिव्रता स्त्री है, हाँ और हमारे घर से अभी हैं, वो हाँ। बाहर गए नौकरी करने, हाँ। इसलिए आप ज्यादा जोर जबरदस्ती न करें सुनो तो अच्छी बात है। सुनो मेरी बात, मैंने आपके लिए खरीदने के लिए भटियारिन को पैसे दिए हैं। अगर तुम्हारी कोई मजबूरी है तो 12 वर्ष तक आप हमारी बैंड बन के रख सकती हैं। 12 वर्ष के बाद क्या बनोगी? बोलिए। ठीक है सौदागर, क्या बनोगी? हमें तुम्हारी शर्त मंजूर है। 12 वर्ष के बाद क्या बनोगी? जो रानी, चलो आइए हमारे साथ। भटियारी, मेरी माँ कहाँ है? भटियारी, मेरी माँ कहाँ गई? भटियारी, बता दो ना कहाँ है? काम नहीं करेगी। मेरी माँ कहाँ है? बता दो भटियारी, बता दो ना कहाँ है मेरी माँ? खाना देने गए। भैया नहीं, पिता भी जी नहीं आए, माँ भी नहीं लौटी, न जाने कहाँ भटियारी ने माँ को भेज दिया। पिताजी आएंगे तो माँ को बताएंगे कि भटियारी ने माँ को कहीं भेज दिया है।
पिताजी पिताजी क्या बात है पिताजी लाल? भटियारी ने माँ को बेच दिया है। क्या भटियारी? तुमने भाई रानी को बेच दिया? अरे रानी को बेच दी? रानी को अब हम तो उधर चले गए, हम कहा जाना कहाँ गई कहाँ नहीं गई। भटियारी ने माँ को बेच दिया है किसी के साथ। चलो हे भगवान क्या देख रहा हूं? जाना अब क्या करेंगे पिताजी? अब चलते हैं कहीं परदेश। बेदर्द ने दगा दे कहे चली गई, बेदर्द ने दगा दे कहे धोती छोड़िया धोती बांधा हुआ है धोती छोड़ी बांधा पर का हेलो 10 रुपए का पुरस्कार है भटियारन के पाठ पर खुश होकर हमारे भैया कपिल यादव जी दे रहे हैं। हाँ। नारा मोया धोखा दे गई, मैं पे चली गई ज्यादा ना। नारा मोया धोखा दे गई, मैं पे चली गई ज्यादा ना। नारा मोया धोखा
हेलो, हमारे चाचा श्री सुरेंद्र सिंह यादव आदमपुर 200 रुपए का पुरस्कार सभी कलाकारों के पाठ पर खुश होकर के प्रदान कर रहे हैं। माता रानी उनकी झोली हमेशा भरी रखें। और इसी उपलक्ष्य में आप क्या कह रहे हैं सुरेंद्र सिंह यादव आदम? पहुंच गए लहंगरपुर जाई। हेलो, कमेटी की तरफ से 100 रुपए का पुरस्कार ढोलक मास्टर और 100 रुपए का पुरस्कार पेटी मास्टर के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। पहुंच गए लहंगरपुर जाई। पहुंच गए लहंगरपुर जाई। पहुंच गए पिताजी अब कहीं पर फ्रेश फ्रेश तो चले गए। तो भैया ठाड़े दियो। बेटा सरन जी, हाँ जी, आपको हॉस्पिटल में निकाल दूं और इनको भीड़ को यही खड़ा रहने दो, ठीक है? पिताजी ये नदी तो बहुत गहरी लग रही है मुझे। हेलो हेलो भैया ने कहा भाई याद नहीं। देखो चलो बैगी भाई ने बजा दो, ठीक है, करना तो है ही। चलो ठीक है। ठीक है पिताजी, हम तो उस तरफ आ गए हैं। अब छोटे भैया को उस तरफ। देखो सरवा, बेटा सरवा, हाँ जी, मेरे को तो कर आया, अब जा रहा हूँ। हाँ ले आओ पिताजी। पिताजी आप डूब रहे हो पिताजी।
बेटा सरवर पिताजी ये क्या हो गया पिताजी पिताजी ये क्या हो गया पिताजी आप तो भूल गए पिताजी भैया सरवर बेटा सरवनी दूध नजर से नहीं पिताजी सुनो बेटा आप डूब रहे हो मेरी बात सुनिए जी सरवर बताइए पिताजी मेरी बात सुनिए सरवनी बताओ पिताजी रहना जल से दूर पास मत दरिया के दरिया के अगले का मुंडन के ठीक है मैं सब तुम जाना अरे बढ़िया मत निकल जा बहुत ढीला भाई बहुत ढीला उस तरफ भैया हमारा सर्वर बैठा है। भैया सर्वर तुम वहीं रहना। उस साइड में रहना भैया सर्वर, इधर बताना, इधर पानी बहुत है। एक पार पर सर्वर रोपे, एक पार पर माता पिता बिने नहीं
धोबी धोबी कृपया करके पहुंचे। सरवर भैया अपने पास बुला लो सरवर भैया। बुला लो भैया, उतरे रहना भैया, पानी बहुत उतरे रहना। नहीं नहीं सरवर भैया अपने पास बुला लो भैया, उतरे रहना। किशोर कृपया, किशोर चचा जा भी हो सरवर भैया, भैया अपने पास बुला लो भैया, मुझे बहुत डर लग रहा है। नहीं भैया, हम अकेले यहाँ नहीं रह पाएंगे। नहीं नहीं भैया अपने पास बुला लो। अरे नहीं, आप हमें भी अपने पास बुला लें। नहीं नहीं भैया मुझे डर लग रहा है। हम नदी में कूद रहे हैं। नहीं नहीं भैया चलो से दूर रहना। कहाँ है चचा जी? सरवर भैया, हाँ भैया अपने पास बुला लो। भैया नहीं नहीं भैया उतरे दो भैया, कोई बचा मुझे आएगा, बुला लो भैया, उतरे रहना, जल बहुत है भैया। नहीं नहीं भैया हमें डर लग रहा है, अपने पास बुला लो। धीरे रखो भैया, कुछ तो उपाय सोचेंगे भैया, चल जंगल खा जाएंगे, अपने पास बुला लो भैया। धीरे रखो भैया। हेलो हेलो, जय माता दी। प्रेम से बोलिए दुर्गे माता की। सरवर भैया छाड़ी रहे हैं बिल्कुल गदैया। कहा धोबी भैया का गदैया खाड़ी रहे हैं। सरवर भैया नहीं नहीं हमें दिल लग रहा है। हेलो बुढ़िया कहाँ गई तमाकू की बुढ़िया? अपने पास बुला लो। नहीं नहीं नीर भैया जिस तरफ रहना, बात बताना। नहीं नहीं भैया मुझे दिल लग रहा है। बुढ़िया कहाँ गई तमाकू की बुढ़िया? कहूँ कढ़ान को तमाकू धरी हो की जेब में देखो जवान गधा की जेब में कहूँ पुरिया धरी हो तो उल्टो जमाना आइयो, गधा की जेब में पुरिया धरी।
सरवर भैया अपने पास बुला लो। नहीं नहीं वीर भैया उसी तरफ रहना। नहीं नहीं भैया अपने पास बुला लो। चेप हो जा कहेगा। छोटी आइए सरवर भैया अपने पास बुला लो। नहीं नहीं नीर भैया उसी तरफ में ना पास बताना। एवं लगा आइया तुम्हारी किस्म कुछ नहीं करें। तुम्हारी किस्म खा 51 रुपया मेरे तरफ से। सरवर भैया अपने पास बुला लो। नहीं नहीं नीर भैया उसी तरफ आना पास बताना। आ जा लड़ा। पहला रुपया था। अरे क्या बनाए लेने बनिया उधर तेरी तो भाई ताकत रखी कुछ सीधा जो कोई धुआए कपड़ा तो वो पहला अपने अपने कपड़ा में नाम लिखाई आज। हरिया हरिया तारा चाचा जी बना बाबा दौलत भैया हम देखो पटाखे घूटा करे वैसे जो से हम बोला तैसे तो घूटा ना करे। ठीक अब सब लोग कृपया पंडाल में बैठ जाए तो महान कृपा होगी। जो अगल बगल में लोग बात खड़े हैं बैठ जाए सामने तो महान कृपा होगी। घूटा लगवा पकड़ता मैं अरे मैं पकड़ तो जीती को मगर वो जल्दी बढ़िया तू रोटी ले आ जा तो हम कपड़ा पीछे रह जा 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 देख ला अच्छा तुम्हारा
हम बोलते धोती निकली अरे हम नहीं करते आई उन्हें पढ़वाई है कि रात में आए हुए हैं यहाँ को हमें लगा था बे बैठे बे सुरंद भैया बैठे बे उन्हें करते आई साड़ी देख अरे बे बैठे आएंगे हम पूछे तमाई ले तो भैया धोबी को भाई धोबी जाना में मेलो धोबी को भाई धोबी को हरिया हरिया कर धन जाई जाना में मेलो खबर मेरी महाराज बनाओ लिस्ट बना लिया भैया कटरिया और ज्यादा सफेद कलर में हर दुपट्टा लगो शिव प्रताप सिंह सेंगर उदयपुर हरो दुपट्टा का पूजा में लगो है धोबी राम हरो दुपट्टा का पूजा में लगो है यहाँ बैठे हैंगे दिखाएगा जो अनौचा है कि और कछु है तो हेलो शर्म लगे आवे देख थोड़ी बहुत हेलो कृपया ध्यान दें 10 रुपए का पुरस्कार पटाखे के रूप में हमारे फूल सिंह भैया नंगला पछू और धोबी के रूप में ब्रज किशोर 10-10 रुपए हमारे अर्पित सिंह पाल उदयपुर निवासी वो इनको प्रदान कर रहे हैं। माता रानी इनके भंडार को भरा रखे और जमाने कसर रही का पूरी करने का बयान करो पूरी जामन हम देख लें किनको निखरे आ हम करे नहीं हिम्मत तेज हुए जे हैप्पी यादव आदमपुर 50 रुपया देगा अपने घर के कपड़ा दबाए रही हम पे हैप्पी यादव भैया लल्ला ना मास्टर साहब के लल्ला पड़ा तो पता दिन जाए
लाई 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 दो बनिया रोटी लाई ले आई दो बनिया रोटी लाई रोटी खाए ले तुम लाठी मेरी अरे लाठी लाठी ना मरूंगा लाठी ना बोल तो कह रहे और ना पूरे दिन हुई है कपड़ा फींचक फींचक पूरे गांव के फींचे पूरे मौजा के फींचे अब हमारे पेट में आता नहीं रही तो रोटी नहीं लाई नहीं करोगे रोटी खा ले का लाई हम लाठी ला एक मरने आप सुधरिए अरे मिर्च की चटनी है भगवान के संग प्याज किनके गत्ते लाई मिर्च हाँ पड़ोस में मोद भैया गत्ते ले आए अच्छा होया कोई मटरुआ तू बता इतनी देर कहाँ लग गई सही बता हाँ लला होया होया लला तो मैं बिस्कुट खवाया तुम बताए दे कहाँ गए इतनी देर कहाँ लगाए दी अरे हम क्या बता हम कहता गए पता नहीं कहाँ जाता निकल तू कहाँ बनो आवा तो घर ही रहते हैं देख रहे अब तो जा नहीं पता कि पूरे दिन हम कपड़ा भींचे और तुम्हें चाहे होश नहीं रहा तो बताओ कपड़ा धो रहा तो पता नहीं का धोया है तो ला बनिया ले आई है ले आए हम ऐसा नहीं खाए मटुआ और के रोटी खा ला हेलो 10 रुपए का पुरस्कार हमारी बुआ जी हैं वो सभी कलाकारों के लिए हेलो तो नातन वाली बुआ आई हमारी बुआ जी 10 रुपए का पुरस्कार दे रही हैं सभी कलाकारों के लिए और 10 रुपए का पुरस्कार हमारी बड़ी भाभी अब लल्ला की मम्मी कहाँ है भैया की भौजी कहाँ है लल्ला की मम्मी 10 रुपए का पुरस्कार वो दे रही हैं सभी कलाकारों के लिए कपड़ा बेच रहे हैं बेब भैया सर्वर वहीं रहना तो भी भैया पे तो मार के बोलिए बहुत बड़ो वालो है
लाओ अम्मा के दम बहुत तगड़ो है ओए आओ लला हर के खाए ये तो भाई आते खौली है कोई रोए कोई रोए कोई रोए कोई बच्चन की आवाज बच्चन की आवाज भैया सरवर भैया नील बिस्कुट खाया भैया सरवर नील भैया रोए रोए कोई अब तू नहीं मानता तो हम देख ले कहाँ रोए रो जाफर बापा जापार वापस देखना भूत नहीं है अगर तुम्हें डर लगा तो चुरिया बिजिया पहले तुम भीतर बैठी आओ हम कूदी आएंगे नदी हम ना तुम ना कूदा तुम मेरिया बन जाओ हम आदमी बन के कतई नहीं तुम्हें कूदन दिए हम चले थे तुम यहाँ बैठा और सभी कलाकार समय का भी ध्यान रखें बिल्कुल बिल्कुल संभाल के जाइयो बहुत खांजी है यार कहाँ घर है तो कहाँ जी है डूब जाएंगे तुम दूसरों का कम पैर पात पैरैया दूसरे रात हम दूसरों ढूंढिए काय परेशान हो सही कैसे लला आओ तुम यहाँ आइए हम जा रहे थे और नदी क्रॉस करते हुए पिताजी बह गए पिताजी डूब गए तो भैया पत्ती भूखो है छोटा भाई है बहुत छोटो भैया है छोटो भैया है बूबा पत्ती कहने पहुंचियो पिताजी कर रहे थे और पिताजी बह गए कहाँ में भैया पिताजी पानी में डूब गए एक दिन और कहियो पिताजी पानी में डूब गए पिताजी पानी में डूब गए भैया लला बताओ तुमने बड़ी समस्या खड़ी कर दी हमारे लिए चलो होए चुप 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 होए लला अब हमारे कहियो हाँ बाबा काटते बैठिया कहाँ है बोरिया देख अब तो कट्टो ले आया बहुत सुंदर है एक और है ये तो पैदा हूं नहीं करवाऊं पर फिर एक और है एक और है हाँ हम बापा जो डाल लाओ बूबा पत्ती है हेलो ये तो बिना ही मेहनत के मिलिए बिना मेहनत के तुम काल बहना मेहनत पड़िए यहाँ देख पसीना लत पत हुई है नहीं पसीना पानी में नहीं मालूम पड़ जाए और उठा लाओ अगर घर हो तो हाँ ले आए जाओ रहो दोनों ले आए हाँ। अरे लला दियो बहुत सुंदर है अरे चुकरा बेटा हम दोनों ए या अब बताओ हम परा खाए ए या
ये बढ़िया परा परा खाए परा परा नहीं हम तुम खूब मुँहते मुँहते खाइयो ऐसा करे हम 4 ठेला लगवान लगे अब एक लगा तब तो लगवान लगे अच्छी बात 25 रुपया भी एक रमौदा कर दिया नहीं ये बच्चे पढ़ाएंगे लिखाएंगे, ये धोबी घाट पे कपड़ा नहीं दिलाएंगे। नहीं बेटा तुमको कपड़े नहीं धुलवाएंगे, तुम्हें पढ़ाएंगे लिखाएंगे। कितने अच्छे बच्चे हैं अदोक मास्टर भैया पढ़ाई हम पे पूछ चुटिया पसीना एड़ी तक पहुंची बिना मेहनत का फायदा हुई है चले चलो चलो लाला बुढ़िया बुढ़िया महाराज दादा यार दोनों बहुत अच्छी हुई अच्छे हुई उन्हें खवाओ पिलाओ दूध पिलाओ शेरनी को दूध पियो उनमें और शेरनी को पिलाओ तब तो उतने पहलवान है भाई। तो शेरनी कहाँ दिया? हाँ जो भाई योगी ने निकाली है का फौज की भर्ती तो हमें भर्ती दिखा देखो कैसे निकले कि अग्निवीर में अग्निवीर नहीं वो दूसरों वीर नहीं एक होता है कौन दूसरों फलानो वीर होता है। अच्छा 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 भाई अच्छा तो इन्हें दौड़ लगा भाई दौड़ सब कंप्लीट है तो भेज दिखाओ भर्ती हो तो फौज में लला सरवर हाँ पिताजी जी बाकी देखिए लगाइए बाबू बिल्कुल 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 जल्दी करिए बिल्कुल कहाँ जाए ये देखें नौकरी करे हो कर दो भाई हाँ झूलल्ला बहुत अच्छा है जो नौकरी लाया राजा साहब देखो जी है दोनों केला केले कर ले बिल्कुल ठीक ठीक चलो सौदागर सौदागर निकाल ला रानी ये घाट पर आपका जहाज तो खराब हो गया, अब रात में कहाँ जाएं? अब चलो यहाँ पे जहाज खड़ा करके चलता हूँ, राजा के दरबार में जाके मिलता हूँ। राजा दे कहेंगे हमें 2 सिपाहियों की जरूरत है जो हमारी सुरक्षा करे, क्यों हर का माल देश विदेश से लेके चलता हूँ, कोई ले जाएगा तो हर का सारा खेल बिगड़ जाएगा। चलो राजा से चलता हूँ, उससे आज्ञा करेंगे, देखो कहेंगे भाई हमें 2 सिपाहियों की जरूरत है, बेरोज जहाज को रखाया जाए। राजा साहब आपका प्रणाम। मैं सौदागर जहाज लेके उड़ान से वीरान चलता हूँ, जिसमें सोना चांदी लेके आता। हमारे लटकिया पे हमारा जहाज खराब हो गया, हमें 2 सिपाहियों की जरूरत है, हमारी सुरक्षा हो। ठीक है मंत्री
तुम्हें लड़के आए हैं। हाँ हाँ उनको दे दीजिए जहाँ रखाने के लिए, कहीं का कोई नुकसान न हो जाए। जी महाराज, ठीक है। जी महाराज। राजा साहब विश्वासी लड़के देना आप, क्योंकि लटकिया पे हमारा सारा माल बड़ा पड़ा हुआ हाँ, ठीक है। है। ऐसे आदमी लेना जो हमारी जहाज को लूटा फानी ना कराएं। ठीक है सर्वांगी। हेलो सरवर महामंत्री, आपको दरिया में एक जहाज आया हुआ है। हाँ जी, उस पे आपकी ड्यूटी लगी हुई है शाम को, ठीक है, और ईमानदारी से नौकरी करना है। ठीक है महाराज, वो सौदागर है, ठीक है, ठीक है, कोई भी हमारा तो काम ही है। भैया आज अपनी ड्यूटी नाव के ऊपर सौदागर के पास लगाई गई है। चलो चलते हैं। चलेंगे भैया, लेकिन रात ही कैसे कटेगी ये? भैया रात में कुछ नहीं तो अपनी बीती सुनाएंगे, क्या करें, रात तो कटनी है। अपनी बीती सुनाएंगे या जग बीती? नहीं भैया, अपनी बीती सुनाएंगे, क्योंकि तुम छोटे थे, तुम्हें क्या मालूम कि अपनी बीती क्या है। चलो भैया सुनाते हैं। सुनाओ, अपनी बीती सुनाओ भैया। अम्बा नगरी के राज है, बसरी भोपाल है, हमारी अम्बली, हम दोनों सरवर लाल हैं। हाँ भैया, तो भैया अपनी कहानी सुनाते हुए। अपनी बीती सुनाओ भैया। जग बीती तो बहुत सुनी है, लेकिन अपनी बीती सुनना चाहते हैं। ठीक है भैया। अभी कोई जाए ना, बिना प्रसाद से कोई नहीं जाएगा भैया, कोई भी नहीं जाएगा बिना प्रसाद से। माता रानी के भंडारे में एक बोरी की प्रसाद की व्यवस्था की गई। आज भी कोई भी व्यक्ति बिना प्रसाद से नहीं जाएगा। अरे महलन बीच आए गए एक साधु। जी भैया, बने बबला राजधानी में मांगी। राजा के भैया है भैया, हमारे माता पिता को एक बाबा आया, सारा राजपाट छोड़ खरीद लिया और हमारे माँ बाप को एक पटियारन के यहाँ ले गए भैया। फिर क्या हुआ भैया? भैया वहाँ हमारे पिताजी ने नौकरी की भैया। जी भैया। पटियारन ने मेरी माँ को बेच दिया। जी भैया, फिर क्या हुआ आगे बताएं भैया। भैया नदी को पार कर रहे थे पिताजी भैया। जी भैया। नदी में पिताजी डूब गए। जी भैया। एक धोबी और धोबी हमें घर पे लेके गए। वो जी भैया। हमारे माँ पिता अपने माँ पिता कर वहाँ लेके गए। जी भैया। घर का पालन पोषण किया भैया। जी भैया। वहाँ तक आए, धोबी ने पाल पूछ के बड़ा किया। हाँ। यहाँ नौकरी करी। जी भैया। नौकरी करके अपना पेट का गुजारा कर रहे। हाँ। फिर क्या हुआ भैया आगे? ये तो दो हमारे बेटा लग रहे। ये तो हमारे ही बेटा लग रहे दो। नहीं ये तो दो सिपाही हैं। नहीं, ये तो मेरे ही बेटे लग रहे। तुम्हारे बेटे लग रहे? हाँ, मेरे ही बेटा। भैया अब सुबह हो गई है, भैया चलो पहले चलते हैं। और इधर सौदागर
हेलो शेरतन सिंह टेलर और मिस्त्री सरवर और नीर को 25-25 रुपया अपनी बीती कथा सुनाते हुए जो 25-25 रुपया पुरस्कार देते हुए माता रानी इनका हमेशा भंडार भरे रखे। रानी अब तो भैया तो हो गए, चलो सुबह हो गई, इंतजार के सौदागर उठाएंगे तब देख लेंगे। तब तक अपने लोग महलों में चलते हैं राजा साहब के पास। रानी अब तो तुम्हारे 12 बरस पूरे हुए। अब कल सुबह 12 बजे आपको क्या बनना है? क्या बनना है? राजा साहब आपने पहरे के लिए जहाँ भेजा था वहाँ तो हम ड्यूटी करके आ गए। रानी ये क्या हुआ? माल कहाँ है? आज माल कहाँ है? माल तो हमें जान वो जो पहरेदार आए थे कि सारा माल लेके चले गए। चलो राजा साहब के दरबार चलता हूँ, राजा साहब से मिलता हूँ। राजा साहब आपका प्रभाव वे तो ले गए, कहाँ लगे? वे तो ले गए, मेरी सारी नाव लूट ले गए। जो आपके पहरेदार आए थे उनने सारी हमारी नाव को लूट लिया। उस पहरेदार को बुलाइए। पहरेदार को बुलाइए। पहरेदार जी महाराज। पहरेदार बुलाइए जल्दी। सरवर और नीर भैया और ये तुम आज में छुड़ा देते यार, नहीं देते हो। हाँ तो हुआ। हाँ महाराज। ये बताइए। हाँ महाराज। वो कहाँ गया? महाराज हम तो अपने भाई दोनों पहरा देते रहे, सुबह हुई तो हम दोनों लोग चले आए आपके दरबार में और आपको बताया था हम ड्यूटी करके आए हैं। महाराज माल तो वही रखा है। नहीं राजा साहब, हमारा माल इन्हीं ने लूटा है। ये तो कह रहे दिया नहीं। नहीं राजा साहब, जो आपने पहरेदार भेजे थे मेरा माल इन्हीं ने लूटा है। हमारी पत्नी से आप पूछ सकते हो। राजा साहब कहिए। जो इन्हें रात में कहानी कही थी वही कहानी सुनवा दो। सुनाओ, सुनाइए कहानी। महाराज कहानी क्या बोलो, हमने अपनी बीती सुनाई थी महाराज। हमने तो कोई ऐसी कहानी नहीं कही, अपनी बीती सुनाई थी। हम आपस में दो भैया बैठे थे। अम्बा नगरी एक राज्य है जहाँ के अम्बसरी भूपाल। और भैया मेरे अम्बलार हम दोनों सरदार। हाँ बेटा, हम तुम्हारी माँ हैं। अरे अम्मा। हाँ बेटा, बेटा पिताजी आप कहाँ थे इतने दिन और माता भी नहीं मिली और बाप भी नहीं मिले। आपका बच्चा ने क्या किया है ये बताइए। बोलिए। महाराज जब आप जंगल गए थे, जल्दी बुलाइए भटियारी। महाराज जब आप जंगल गए थे तो भटियारी के पास सौदागर आया था। भटियारी ने सौदागर को हमें फेंक दिया। भटियारी ने
मुझे बेच दिया। ठीक है, सुन रही कहानी। देखिए सौदागर को ले जाइए और इसको, जी महाराज, इसको ले जाकर के इनके हाथ घोड़े बांध के और एक गाँव में दादी भैया। जी महाराज, भैया रानी रानी नहीं कहे पूछे जानी। ओ भटियारी में आई अम्मा बेटी हमें पहले मार लेंगे। नहीं राजा साहब, सौदागर ने हमें 12 वर्ष तक अपनी बहन बना के रखा। नहीं राजा साहब, ठीक है, छोड़िए सौदागर को छोड़ दिया जाए और उस दुष्ट पटियारी को पकड़ा जाए। राजा साहब। भटियारी, जी महाराज। जो जैसा ही करे नारी पैसा ही पावे, पैसा ही पावे। क्या करा इन्हें फांसी लगाया था साहिब तैयारी लगन आप रहेंगे। बढ़ियारे ना एक बात पूछे, देखो जेल में जा तो आखिरी इच्छा पूछी जा और चेकऊ जाओ देखना आखिरी इच्छा पूछी जा। हाँ, तो तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है? तो आखिरी इच्छा मेरी एक है। हेलो, मेरी आखिरी इच्छा एक है कि मैं रोटी दे दे। हेलो महाराज, मैंने जैसा सुना था आप उससे भी खड़े होकर के सामने आए। मैं जो विश्वामित्र अपना रूप छुपा करके आपका सत्य जांचने के लिए आए थे, आप सत्य में बिल्कुल सर्वश्रेष्ठ निकले, इसलिए किसी को फांसी देने का आपको कोई अधिकार नहीं है। राजा आप जरूर है, लेकिन सत्य की परीक्षा तो कभी भी और किसी समय नहीं जा सकती है। तो इनको छोड़ दिया जाए। ऐसा नहीं होगा, जो जैसा ही करेगा वैसा ही पावे। इच्छा हुए तो करियो रे अब पूरी आप सरकारी। आपका समय थोड़ा खराब आया, इसलिए आपकी परीक्षा हुई। बोलिए शंकर भगवान की। बोल दुर्गे माता की। अपनी अपनी जगह में वहीं बैठे रहना।